एक सरकार ने 111 दिन में कितना काम कर डाला। गौशालाओं में बिजली मुफ्त की, पेट्रोल डीजल के दाम घटाए, 3.5 लाख कंस्ट्रक्शन के जो श्रमिक हैं उनको 3,100 रुपए दिलवाए, दलित और पिछड़े वर्ग के लिए 60 करोड़ के कर्ज माफ किए, गरीब से गरीब परिवारों के लिए 200 यूनिट बिजली फ्री दिलवाई, अपनी रसोइया बहनों के लिए मानदेय को 3,000 रुपए तक बढ़ाया, 12 महीनों का मानदेय दिया जबकि पहले 10 दिन का था, 33% सरकारी नौकरियों में महिलाओं के लिए आरक्षण करने जा रहे हैं। तो इतने सारे काम 111 दिन में चन्नी जी ने कराए। इसका मतलब क्या है कि उनकी नीयत ठीक है, आप पहचान रहे हैं, वो आप में से उभरे हैं, गांव के हैं, गरीब परिवार के हैं, वो आपकी सारी बातें अच्छी तरह से समझते हैं। और सबसे बड़ी बात वो ये समझते हैं कि पंजाबियों ने कभी किसी के सामने सर नहीं झुकाया, कभी नहीं झुकाया। तो वो एक ऐसी सरकार कभी नहीं चला सकते जो किसी और के आगे अपना सर झुकाए। अब आप देखिए कि आपके सामने आम आदमी पार्टी वाले आए हैं, यहां से उनके एक बड़े नेता भी चुनाव लड़ रहे हैं। आपके सामने आकर बड़ी बड़ी घोषणाएं होती हैं, विज्ञापनों में दिखता है कि दिल्ली में दिल्ली सरकार ने एक नई राजनीति की है, किस तरह से विकास किया है। लेकिन सच्चाई नहीं है ये। हम सब मैं दिल्ली की रहने वाली हूं, मैं आपको बता सकती हूं, आप दिल्ली जाके देखिए, विज्ञापनों पर 200 करोड़ रुपए कोरोना के समय खर्चे। और कोरोना के समय जिस तरह से लोग मर रहे थे, ऑक्सीजन नहीं था, अस्पताल में बेड्स नहीं थे, किसी की मदद नहीं थी, उसके बारे में कौन बोलता है? मीडिया, विज्ञापन में सच्चाई नहीं दिखती आपको। तो आजकल आपको बहुत सतर्क रहने की जरूरत है, आपके सामने क्या क्या कहते हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि जब आपका किसान का आंदोलन हुआ, उसके बाद उसके समय भाजपा की जो सरकारें हैं उन्होंने तो कानून लागू कर लिया, लेकिन भाजपा के अतिरिक्त सिर्फ एक सरकार ने सबसे पहले उन कानूनों को स्वीकार किया, वो थी आम आदमी की दिल्ली की सरकार। तो सच्चाई कुछ और है और आपको बताया कुछ और जाता है। ये सरकार दिल्ली में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी के सामने झुकती रहती है। इनकी स्थिति ये बन गई है कि एक फाइल नहीं पास करते। भाजपा की सरकार ने एक बिल लागू की, उससे मुख्यमंत्री जी के एक भी कोई भी शक्ति नहीं रही कि वो कुछ भी निर्णय अपने आप ले पाए। आज ये स्थिति है वहां की सरकार की। आपको बताया जाता है कि दिल्ली में जो सरकारी पाठशालाएं हैं, भगवान जाने कितने अच्छे हो गए हैं, लेकिन सच्चाई है कि बाहर से लीपापोती कर दी है, अंदर से ज्यादा कुछ बदला नहीं है। तो आप सच्चाई को समझिए। आपने इतना आंदोलन किया, आपके भाई बहन, आप सब किसानों के लिए आप लड़े, आप अपने लिए लड़े, अपने अधिकारों के लिए लड़े। 1 साल के लिए आप दिल्ली के बॉर्डर पे बैठे रहे। कोई आया आपके पास आपकी सुनवाई करने के लिए? किसी ने आपकी मदद की? किसी ने नहीं की। 6 किसानों को जीप के नीचे मंत्री के बेटे ने कुचल डाला। कौन लड़ा आपके लिए? क्या ये लोग आए थे वहां? नहीं आए। आप खुद अपनी लड़ाई लड़ रहे थे। इनकी नीयत ठीक नहीं है। ये बात बहुत सीधी सीधी है। ये यहां पे सरकार बनाना चाहते हैं, पंजाब के लिए नहीं, आपको आगे बढ़ाने के लिए नहीं। ये इसलिए सरकार बनाना चाहते हैं क्योंकि इनकी राजनीति आगे बढ़े, ताकि ये कह पाए कि हमारा एक और प्रदेश हो गया और हम अपनी राजनीति को आगे बढ़ाएंगे। आपकी भलाई इनके हृदय में नहीं है, इनके दिल में आपकी पूंछ नहीं है, आपके लिए कुछ नहीं, इनका दिल आपके लिए नहीं धड़कता। कांग्रेस की सरकारों ने आपके लिए काम किया है, लगातार हमारे नेता आपके लिए काम करते हैं। हाँ, हो सकता है कि अलग अलग नेताओं के कभी अलग अलग बयान भी आते हैं, कभी कोई गिला शिकवा होता है वो बोल देते हैं खुल के। लेकिन मैं एक बात आपको बता सकती हूं
कि यहां पे इस मंच पे जितने भी नेता बैठे हुए हैं आपके कांग्रेस पार्टी के, इनके दिल में पंजाब है, पंजाबियत है।